अगर आपको हायर क्लासेस में मैथमेटिक की स्टडी करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पीछे वाली क्लासेस हैं उनका बेस कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए। जैसा कि सम नंबर 9 में बोला है, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिस दिस एंड दिस। एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। हमारे पास जो आर है वो वहां से ट्रायंगल की एक मिड लाइन चल रही है, उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। दोबारा फिर बता देता हूं, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स गिवन है। हमने उस ट्रायंगल का जो मीडियन है वो उसने आर से वर्टेक्स से डिनोट किया है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि ये वाली, ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो कि जा तो हमें दो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, अगर दो पॉइंट मालूम है जिससे वो पास कर रही है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक उसकी स्लोप पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब ये देखो, अब ये जो हमारे पास जो मीडियन लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है ये वाली, इसके मीडियन के साथ अटैच है, राइट। यानी ये वर्टेक्स हम अगर निकाल लेते हैं तो हमें एक तो पी क्यू का मीडियन वाला पॉइंट पता चल जाएगा, और साथ ही ये जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो जाएगी, एन और आर से। अब जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है लाइन की इक्वेशन निकालने का जब वो दो पॉइंट से पास कर रही है। अब n हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमने इस n के x और y ही निकालना है। x निकालने का क्या होगा, x निकालने का x1 प्लस x2 ओवर टू, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर टू। ये फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने का। तो ये हमारे पास x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, इनमें से फिल कर लीजिए, इसमें फिल करो, हमारे पास x और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पहले x का, x इज इक्वल टू x1 यानी 2 प्लस वो माइनस का 2 है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया ओवर 2। तो ये तो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलो x का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 0, ठीक है। y का निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 1 प्लस y2 3 ओवर 2, ये बन रहा है 4 ओवर 2, कट कटा के आ रहा है 2, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लो, अब हमारी ये जो लाइन है एन आर लाइन जो है इसी की इक्वेशन निकालनी है। अब ये दो पॉइंट से पास हो रही है ना, हमें दो पॉइंट जो जिससे पास करे वो पता है, तो बस ए फॉर्मूले में वैल्यू फिल करें, आंसर है। अब इसके अकॉर्डिंग x1 y1 वो क्या है वो देखते हैं। इसको मान लो x1 और ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2, फिल कीजिए। y माइनस वाई वन यानी 5 इज इक्वल टू y2 यानी 2 माइनस y1 कितना 5 ओवर x2 कितना 0 माइनस x1 वो कितना 4 मल्टीप्लाई x माइनस x1 कितना है 4। सॉल्व करो बस, तो ये बन रहा है, ये नीचे आ रहा है माइनस का 4, इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये बन गया माइनस का 4y प्लस 20 इज इक्वल टू, ऊपर माइनस किया ये बन गया माइनस का 3 और ये x माइनस का 4 साथ में, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 को, तो बन गया माइनस का 3x प्लस का 12, इधर क्या चल रहा है माइनस का 4y प्लस 20। चलो अब इधर उधर कर लो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। मैं इनको इधर कर रहा हूँ तो ये माइनस का 4y प्लस 20 इधर पड़ा ही है, जब इनको इधर लेकर आएंगे इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंजमेंट में लिख लो, 3x पहले माइनस 4y बाद में, 20 में से 12 आउट किए तो पॉजिटिव का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। ज्योमेट्री के जितने भी सम होते हैं उसकी अगर स्टेटमेंट अच्छे से समझ लग जाए तो सम को निकालना बहुत इजी होता है।
जैसा कि सम नंबर 10 में बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है उस लाइन से जो लाइन इन दो पॉइंट से होकर जा रही है। तो आप देख सकते हो कि हमने ये जो ब्लू वाली लाइन है, डायग्राम में देखो ब्लू वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें यही बोला गया है, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन याद रखना है। अगर आपके पास कोई लाइन किसी दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उन दो लाइंस की जो स्लोप होगी उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे वो -1 के इक्वल होता है। जैसे मान लो कि जो हमारी पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन उसकी स्लोप m1 है, उसके बाद जो दूसरी वाली लाइन है उसकी स्लोप m2 है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, m1 मल्टीप्लाई m2 करोगे, तो वो आपके पास इक्वल होता है -1 के। ये आपको याद में रखना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास जो ये वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली है, अगर हम इसकी स्लोप निकाल लें, और पॉइंट तो हमें पता ही है वो जिससे पास हो रही है, तो हमारे पास पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने के लिए। बेसिक वीडियो में किया था कि अगर हमें पॉइंट मालूम हो जिससे लाइन पास कर रही है और स्लोप मालूम हो तो हम लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे, है ना, याद है ना आपको। तो पॉइंट तो हमें मालूम ही है कितना है, वो लाइन जिसे पास कर रही है वो है -3 और 5, यानी x1 और y1 तो मालूम ही है, m निकालना है हमने, ठीक है। चलो मतलब स्लोप निकालनी है, तो चलो अब सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। ये जो ns वाली लाइन है इसकी स्लोप निकालते हैं। अब ये जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रही है, तो जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये आपने 10.1 मतलब जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी वहां पे किया था कि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी स्लोप हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये मान लो हमारे पास m1 पहली लाइन की स्लोप है और ये m2 सेकंड लाइन की स्लोप है, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 आएगा, तो इसको सॉल्व करो तो ये बना m1 = अब ये हमारे पास x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, सॉल्व करो। y2 6 - y1 5 ओवर x2 -3 -x1 2, सॉल्व किया, ये बना 1 ओवर -5। m1 क्या आ गया हमारे पास, m1 क्या है, m1 हमारे पास कितना आया, 1 ओवर -5। तो ये पहली लाइन की स्लोप आ गई हमारे पास। अब हमारे पास ये रिलेशन है जो मैंने आपको बताया, इसी की सहायता से हम इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। तो इसमें फिल करो तो क्या आया, 1 ओवर -5 मल्टीप्लाई m2 = -1। इस -5 ने -1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये बन जाएगा +5, ठीक है। तो ये हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी आ गई, +5 आ गई। लो भाई, इस लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है, और सॉरी इस लाइन की स्लोप हमें मालूम है वो कितनी 5 है, पॉइंट हमें मालूम है जिससे वो पास कर रही है। तो जो मैंने आपको अभी वो दिखाया था, एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि जब कोई लाइन की स्लोप हमें मालूम हो और वो जिस पॉइंट से पास कर रही होती है वो मालूम हो, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो लगा देते हैं, इसमें क्या है, तो अब मैं सीधे लिख रहा हूँ y - y1, ये हमारे पास अब x1 है और ये y1, ठीक है। y - y1 तो बन गया 5 = m कितना है 5, उसके बाद x - x1 तो है -3 तो बन गया +3। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो y - 5 = 5x + 15, दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, ये बना 5x माइनस का y और ये बन गया हमारे पास +20 = 0।
कुछ बच्चों ने क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 जो सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड थी वो छोड़ी होगी क्योंकि उनको समझ में नहीं आया होगा। अब ये वाला सम वही है जो सम नंबर 10 था, उसमें हमें पॉइंट गिवन था जिससे लाइन पास कर रही थी। अब यहां पे पॉइंट नहीं गिवन बल्कि उसकी रेशियो गिवन है कि वो जो लाइन जिसको कट कर रही है वो इतनी रेशियो में कट कर रही है। तो जब रेशियो की बात होती है तो हम सेक्शन फॉर्मूले को याद करते हैं, आज भी वही करने वाले हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कोई लाइन है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो रेड वाली लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है और जो ब्लू वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है वो डिवाइड कर रही है इसको रेशो 1 और n में। तो आप देख रहे हो साथ ही डायग्राम में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, पीछे वाले सब में तो हमें पॉइंट मालूम था जिससे वो पास कर रही है। तो अब हमें रेशियो गिवन है, फॉर्मूला तो हमने वही इस्तेमाल में करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम x माइनस x1 वाला इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। बट इसके लिए कंडीशन क्या है, एक तो हमें स्लोप मालूम हो इस लाइन की, वो हम पता कर लेंगे इसकी सहायता से। m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि ये जो लाइन है रेड वाली ये दो पॉइंट से पास कर रही है। इसकी स्लोप निकालना तो हमें आता ही है, आता है ना। तो सबसे पहले इसकी पहले ही स्लोप निकाल लो। तो कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी स्लोप कैसे निकलती है m1 मान लो अब इसको, वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 फिल करो। y2 3 माइनस y1 0 ओवर x2 2 माइनस x1, तो वो क्या है 1। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो लो भी इसकी स्लोप तो हमें मालूम ही है, कितनी आएगी 3 आएगी। इस लाइन की स्लोप तो हम निकाल ली। अब यहाँ पे फिल कर लो m1 की जगह पर, ये लाइन मान लो L1 और ये लाइन मान लो L2। L1 की तो स्लोप आ गई है, यहाँ पर फिल कर लो। तो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो रिजल्ट क्या आ रहा है m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 ओवर 3। लो भी जो ब्लू वाली लाइन है उसकी स्लोप भी आ गई, यो m की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। लो भी m की वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या चाहिए x1 और y1 चाहिए, राइट। x1 y1 कहां से लाएं, ध्यान से देखो। ये जो ब्लू लाइन है हमें गिवन है कि वो जो रेड वाली लाइन है उसको इस रेशियो में कट कर रही है ना। तो हमने ये पॉइंट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से, क्योंकि हमें मालूम है कि सेक्शन फॉर्मूला अगर कोई लाइन किसी रेशियो में किसी लाइन को कट करे तो हम सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जिस पॉइंट पे वो लाइंस कट कर रही हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला याद करते हैं। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, x ओवर y x कॉमा y इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। इसकी सहायता से x वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा, y का कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही सही, बस x की जगह पर y फिल करना है। सो m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है। x1 y1 x2 y2 वही चलने वाले हैं, ये j वाले लिखे हुए हैं, बस फिल करो। तो क्या बना, x और y का कोऑर्डिनेट आएगा इसकी सहायता से। सो m1 x2 तो 2 आएगा प्लस m2 n मल्टीप्लाई x1 कितना है 1 है, तो यही रहने वाला है ओवर m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n। x का कोऑर्डिनेट ये आया, उसके बाद y का m1 y2 3 आएगा प्लस m2 y1 0 होगा क्योंकि m2 हमारे पास n है और y1 जो है वो 0 है, तो मतलब बचा ओनली 3, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2, तो ये 1 प्लस n ही रहने वाला है। लो भाई x और y के कोऑर्डिनेट ये आए हमारे पास, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए, ये x y का और ये x का। लो भाई x1 और y1 भी आ गया हमारे पास x1 भी आ गया y1 भी आ गया, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 आने वाले थे। तो x1 की वैल्यू भी आ गई है, y1 की वैल्यू भी आ गई है और m की वैल्यू भी आ गई है। इस फॉर्मूले में भरना है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक बार दोबारा लिख रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारे पास x1 है
ठीक है, और ये हमारे पास y1 है। m की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, m की वैल्यू आपने निकाली थी -1/3, ठीक है, ये निकाली थी। बस इसमें फिल करो, तो y माइनस y1 यानी 3/1 + n इज इक्वल टू m यानी -1/3 मल्टीप्लाई x माइनस x1 यानी 2 + n/1 + n। इसको करना है सॉल्व, तो इधर करते हैं एलसीएम, तो ये बनेगा y1 + n -3/1 + n इज इक्वल टू, पहले एलसीएम करो ब्रैकेट का, -1/3 इधर रहने दो ऐसे, तो एलसीएम किया, ये बना x 1 + n -2 + n/1 + n। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। अब ये जो 1 + n यहाँ से और ये 1 + n यहाँ से, इसको तो यहाँ से ही कट कर दो, ठीक है, ये 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हुए ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना 3y + 3ny -9 इज इक्वल टू, इस माइनस के 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया -x और -nx + 2 -n। बस इसको अब सॉल्व कर लो, इनको सभी को इधर शिफ्ट कर लो तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। 3ny -9 ये माइनस का होगा इधर प्लस का, तो +nx -2 + n इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, n + 1x, ठीक है, मैंने x कॉमन ले लिया बाहर। उसके बाद y वाले देखो, 3y 3ny, एक तो y कॉमन निकल रहा है और दूसरा 3 कॉमन निकल रहा है, तो प्लस बचा क्या है, n + 1 कॉमन ले लिया 3y, उसके बाद प्लस का n इधर पड़ा ही है, और ये बन गया -11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस का n था, दूसरी साइड शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे भी माइनस हुआ, तो ये नेट रिजल्ट है। एक्सरसाइज का 12 नंबर सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। हम उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब जो यहाँ पे जितना a है उतना ही यहाँ पे b है, मतलब ये सेम ही है, और वो लाइन पास कर रही है 2-3 पॉइंट से, तो ये 2-3 पॉइंट आपको डायग्राम में दिख रहा है। चलो बेसिक कंसेप्ट पर थोड़ी सी नजर डालो। मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो उसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ये जो ग्रीन बॉक्स में शो हो रहा है x/a + y/b इज इक्वल टू 1, इसको लिखते हैं। तो जर्नल फॉर्म क्या है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1, यही है ना। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब a इज इक्वल टू b ही है और b इज इक्वल टू a ही है, किसी को भी एक लिख लो। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर x/a + y/a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल ही है ना, इक्वल ही है। तो इसको सॉल्व किया, ये बना x + y इज इक्वल टू a, एलसीएम करने से नीचे आएगा a और a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये भी मालूम है कि ये जो लाइन है वो किससे पास कर रही है, इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से पास कर रही है तो मतलब ये जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही होगा, है ना। तो मतलब ये फिर हमारे पास x की वैल्यू हुई और ये हमारे पास y की वैल्यू हुई। फिल कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 3, तो इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आई 5, a की वैल्यू कितनी आई 5। बस इसमें रख दो, आपका रिजल्ट है। तो क्या बना, x + y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है।